एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे आके लिखें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और ये आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे developer.android.com पे ले जाएगा। अगर आपके पास विंडोज़ सिस्टम है, आप विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। मेरे पास मैकबुक है तो ये देखें, ये मुझे ऑटोमेटिकली मैकबुक वाले सिस्टम पे लेके गया। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूँगा और नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करूँगा। एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन में ज़ीरो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कुछ भी सेटिंग नहीं करनी पड़ती। कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको वैसे साथ में बता दूंगा। फॉर एग्जांपल, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट 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 कर रहे होंगे तो एक जगह पे आपसे पूछा जाएगा कि इंपोर्ट ओल्ड सेटिंग, तो वो आप ओल्ड सेटिंग तब आपसे पूछा जाएगा जबकि आपने पहले एंड्रॉयड पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हों। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो फिर आपको डोंट इंपोर्ट वाली ऑप्शन क्लिक करनी है। इन केस अगर आप पहले से भी काम कर रहे हैं तो भी आप डोंट इंपोर्ट वाली ऑप्शन पे चेक कर सकते हैं या दूसरी ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप डॉट इंपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगी। तो जो भी ऑप्शन सिलेक्टेड है आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, उसके बाद आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर कुछ सेटिंग्स है जो मैं आपको बता दूंगा, वो आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, ऊपर देखें वीयर ओएस एंड्रॉयड टीवी। फ़िलहाल हमें फ़ोन और टैबलेट के लिए काम करना है और एम्प्टी एक्टिविटी पे जाना है। ये ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम एम्प्टी एक्टिविटी पे जा रहे हैं और यहाँ पे आके माई न्यू ऐप, जो भी आप नाम रखना चाहिए रख दें। पैकेज नेम आप देख रहे हैं com.ledtech.myNewApp। इसका ताल्लुक ऐप की अपलोडिंग के साथ है। जब हम ऐप अपलोड करना सीखेंगे तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये लोकेशन बता रहा है और यहाँ पे लैंग्वेज आप कॉटलिन या जावा, हम जावा में ये कोर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिमम एसडीके, इसमें अगर आपने सबसे लेटेस्ट एसडीके सेलेक्ट कर ली तो ये देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर ऐप विल रन ऑन 1% से भी कम डिवाइसेस, लेस देन 1%। यानी कि अगर आपने ये एपीआई लेवल सेट कर दिया तो आपकी ऐप जो है वो दुनिया के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं एंड्रॉयड के 1% से भी कम लोगों के पास आपकी ऐप चलेगी, बाकी के पास कंपैटिबल ही नहीं होगी। इसी तरह अगर आप पीछे जाते हैं थोड़ा सा, लॉलीपॉप जो भी है, इसमें 94.1% डिवाइसेस पे आपकी ऐप चलेगी। अगर आप मज़ीद पीछे जाते हैं तो जेली बीन को सिलेक्ट किया है मैंने और मैं इसी को सिलेक्ट करता होता हूँ तो लिखा हुआ है 99.8%, यानी कि मोस्ट ऑफ़ द डिवाइसेस पे हमारी ऐप चलेगी। उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशंस करेगा, मैक्सिमम 1 to 2 मिनट्स। लेकिन इस दफ़ा चूँकि मैंने पहले ऐप्स बनाई हैं, मेरा ख़्याल है ये लेस दैन 1 मिनट टाइम लेगा। हम इसको देखते हैं थोड़ी देर के लिए और साथ साथ एक काम करते हैं कि इसने दो चीज़ें बनाई हैं जो हमने बेसिकली डिस्कस करनी है। जो भी आपकी एक्टिविटी होती है या स्क्रीन, उसकी एक फ़ाइल मेन एक्टिविटी डॉट जावा है और दूसरी फ़ाइल का नाम है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो ये एक्सएमएल जो फ़ाइल है बेसिकली ये आपकी डिज़ाइनिंग की फ़ाइल है और जो एक्टिविटी डॉट जावा फ़ाइल है यहाँ पे सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल किया जाएगा। लाइक बटन है, बटन के क्लिक एक्शंस वगैरह वो सारे इधर होंगे। तो एक्सएमएल में सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जब आपकी ऐप बनेगी इस पोजीशन में होगी, इस पोजीशन में आप यहाँ से कोई भी कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बटन को यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ये बटन को यहाँ से ड्रैग कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ये बटन लग गया। उसके बाद इसकी सेटिंग हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में स्क्रीन की डिज़ाइनिंग्स तो पढ़नी है। अभी मैं सिंपल आपको एक टेक्स्ट फील्ड और एक प्लेन टेक्स्ट लगा दिया मैंने और साथ में एक बटन लगा दिया। तो इसको प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे लगा देते हैं। बिलफर्ज अभी इसको छोड़ें, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्प्लिट कर दें तो यहाँ पे एक्सएमएल का कोड नज़र आ रहा है। एक बटन अभी तक हमने सिर्फ इसमें इंसर्ट किया है और इसका एक्सएमएल कोड खुद ब खुद आपने देखा जनरेट हो गया। अगर आप खाली कोड देखना चाहेंगे तो एक्सएमएल आ जाएगी और अगर खाली डिज़ाइन देखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा। आमतौर पे ये होता है कि इसी स्क्रीन पे हम लोग जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाते हैं। स्क्रीन पे क्या क्या ड्रैग हुआ है अभी तक, सिर्फ ये दो चीज़ें हुई हैं, हेलो वर्ल्ड यानी टेक्स्ट व्यू है और बटन है। हमने इसमें सिर्फ बटन ही इंसर्ट किया है। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो ये राइट साइड पे आपको ऑप्शंस आ रही हैं, लेआउट, इसकी कंस्ट्रेंट्स वगैरह। इस पे तो हमने अभी बात करनी है जब हम एक्सएमएल जो इसकी लेआउट डिज़ाइनिंग है उसको पढ़ेंगे। अभी हम चूँकि प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल नज़र आ रही है। जितनी भी एक्टिविटीज़ बनती जाएंगी यहाँ पे नई फाइल्स जो है वो ऐड होती जाएंगी।
इसके अलावा आपको इम्यूलेटर चाहिए। मैंने 2 इम्यूलेटर इंस्टॉल किए हुए हैं, नेक्सस 6 और नेक्सस एस। यहाँ से आप एवीडी मैनेजर में जाएं, ये 2 शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे कोई नई डिवाइस यानी नया इम्यूलेटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर लें। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से डाउनलोड नहीं कर रहा। अगर बिलफ़र्ज़ हमें ये पिक्सल 4 को डाउनलोड करना है तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। सॉरी, इसको नहीं, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये आप उसके बाद इसको आपको वर्जन बताना पड़ेगा। आमतौर पे मैं करता होता हूँ 29 या 28। तो यहाँ से मैं इसको नहीं कर रहा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके नेक्स्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना नाम रख दें, माई सिमुलेटर, और ये फिर फिनिश करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। हमारे 2 सिमुलेटर इंस्टॉल हैं। इसमें नेक्सस एस जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट है। इस पर मैं क्लिक करके अब इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये बटन और एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट व्यू के साथ आउटपुट आएगी। आपने देखा कि ये बड़ी जल्दी लोड हुआ, उसकी वजह ये है कि वेरी लाइट वेट है। अगर मैं अभी यही काम नेक्सस 6 के साथ करता तो आप देखते कि ये 1 to 2 मिनट्स ले लेता। तो मैंने एक लाइट वेट सा एमुलेटर एक रखा हुआ है। स्टार्टिंग के लिए बेसिक स्क्रीन्स के लिए मैं इसमें प्रोजेक्ट को लोड करता हूँ, और जब प्रोजेक्ट एडवांस हो जाता है, कुछ चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं, तो फिर हम डिवाइस पे उसको टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ लेटेस्ट इमुलेटर्स आप इंस्टॉल कर लें, उन पे स्क्रीन साइज़ को भी चेक कर लें, और लेटेस्ट चीज़ें जो आपने डाउनलोड की हैं, जो आप चेक करना चाह रहे हैं, वो आप लेटेस्ट सिमुलेटर्स के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कुछ सेकंड्स और लेगा, और इसकी आउटपुट चलने दें, फिर हम आगे चलते हैं। ये आपके सामने ये पीछे देखें लिखा हुआ आ गया सक्सेस, ऑपरेशन सक्सीडेड। उसके भी थोड़ी देर बाद आउटपुट आई है। ये बटन है, इसके क्लिक इवेंट को अभी हमने हैंडल नहीं किया, और हेलो वर्ल्ड पहले लिखा हुआ था। तो ये सिंपल सी एक स्क्रीन है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी लेआउट, डिज़ाइनिंग और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे।